जय राधा माधव, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। और आपका आभार, आप इस समय हैं मेरे YouTube चैनल GC दास माधव पर। आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज हम यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का अर्थ होता है कि वो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं और वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तो उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या उनकी वीकनेस है, उसका एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। लेट अस सी। जब भी हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की बात करते हैं उसमें जो ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो चूंकि हिंदी माध्यम से हैं और रूरल इंडिया का विद्यालय होने के कारण उसमें जो जितने शिक्षक हैं वो भी हिंदी माध्यम से उनको अध्ययन कराते हैं। मैं इस अपने विद्यालय में भी देखता हूँ कि जब हमने अपना हिंदी माध्यम से विद्यालय शुरू किया और उनके साथ बहुत कड़ी मेहनत की, तो बच्चे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायो में बहुत अच्छे। लेकिन जैसे ही वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर गए, मे बी बीटेक, MBBS, BFSC, फार्मेसी या अन्य कोई भी आगे की जो पढ़ाई है जो विज्ञान से संबंधित है, उसमें उन्हें बहुत तकलीफें आई। दे रेगुलरली स्टार्टेड कमिंग बैक और मुझे आके वो शिकायत या सजेशंस के रूप में मुझे बताने लगे कि सर, हम वी नो एवरीथिंग लेकिन वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ वाइवा। जब भी वाइवा होता है तो हमें सिर्फ इंग्लिश नहीं आती, उसकी वजह से दिक्कत होती है। या जो एग्जाम भी होता है रिटन, उसमें हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड देन आई थॉट कि जब सिलेबस सेम है और बच्चे 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो में अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको, ये उड़ना चाहते हैं, क्यों ना इनके पंख लगा दिए जाए। और वो पंख लगाएंगे इंग्लिश के। स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडोल आगरा में हमने 6 वर्ष पहले, और टू बी वेरी एग्जैक्ट 7 वर्ष पहले, हमने 9th से ही सेक्शंस को सेग्रीगेट करना शुरू किया। उनको मोटिवेट किया, छात्रों को, और उनकी कैपेबिलिटी देखकर हमने उन्हें एक अलग सेक्शंस देना शुरू किया। जिनको साइंस में अपना फ्यूचर बनाना है, जिनको टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, जिनको नीट की तैयारी करनी है, इस तरह के बच्चों को हमने क्लास 9th में से ही एक स्पेशल बैच बनाकर तैयारी शुरू कर दी। दूसरे कुछ ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, उनके ऊपर हम अतिरिक्त बोझ नहीं लादना चाहते थे, उनको हमने एक अलग सेक्शन में रखा। लेकिन दोनों में अलग अलग तरह की तैयारी थी। चूँकि जो स्पेशल बैच था उसमें कुछ स्पेशल बच्चे थे, दे वर गुड एट इंग्लिश, लेकिन हमें उनमें साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसको उनकी वोकेबलरी में डालना था। तो हमने वहाँ पर एक स्पेशल बैच बनाकर 9th से 10th, 10th से 11th, 11th से 12th, और 12th करने के बाद जब वो टेक्निकल एजुकेशन में गए, बीटेक में गए, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर पढ़ने के लिए गए, या जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, रेपुटेड यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लिया, इवन BSc में लिया या BSc ऑनर्स में लिया। कुछ बच्चे नीट के थ्रू या डायरेक्टली भी
MBBS में गए, तो व्हेन दे केम बैक, जब वो वापस आए, या आई वॉज इन कॉन्स्टेंटली टच विद देम ऑन टेलीफोन, तो दे वर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। वो कह रहे थे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और इनफैक्ट जो CBSE बोर्ड से पढ़कर आने वाले बच्चे हैं, या इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूलों से आने वाले जो बच्चे हैं, उनसे हम किसी भी लेवल पर कम तर नहीं है, हम उन्हें पूरी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट। गांव की माटी में सपने बुनने का हुनर है, बस उनको थोड़े से पंख लगा दिए जाए। मैं ये नहीं कहता, हिंदी मेरी मातृभाषा है और मैं आज भी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और हिंदी पर मुझे पूरा गर्व है, लेकिन अगर हमें कहीं किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए अगर इंग्लिश का भी सहारा लेना पड़े, तो वो भी तो किसी देश की भाषा है, वो भी हमें आना चाहिए। तो उसके लिए, लेकिन जो साइंस वाला इंग्लिश है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो शहर में रहते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब साइंस की टर्मिनोलॉजी की बात आती है, व्हेन वी टॉक टू देम इन साइंटिफिक टर्म्स, वो भी मात खा जाते हैं। तो बात ये नहीं है कि आप तेज इंग्लिश बोलते हैं या धीमी इंग्लिश बोलते हैं या फर्राटेदार बोलते हैं या टूटी फूटी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप विज्ञान को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये तय है कि आपको अपनी जो साइंटिफिक इंग्लिश है, स्पेशल जो वर्ड्स हैं साइंस के, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, चाहे बायो के हो, उनको आपको मजबूत करना होगा। उनको उन वर्ड्स को आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी आदत में, अपने स्वभाव में लाना होगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट। मैं बताना चाहूँगा, श्रीमान अशोक जी, डॉकी पर ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, इनका क्लास चलता है फिजिक्स का डॉकी पर। श्रीमान अशोक जी, आई एम प्रिविलेज्ड टू से, आई हैव अ प्रिविलेज, आई एम वेरी मच प्राउड टू से कि अशोक जी मेरे शिष्य हैं, और ये मेरे बड़े गर्व की बात है कि मेरे जो शिष्य हैं वो मेरा जो सपना है रूरल इंडिया के लिए, मेरा जो अपने क्षेत्र के लिए सपना है कि यहाँ से ज़्यादा बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में निकलें, उनको हम निखारें, तो उसी मिशन को मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और उनसे मुझे विशेष प्रेम है। और मैंने उनकी क्लास में कल जाकर देखा कि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी नाइस, और अशोक जी उनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो थोड़े से ज़्यादा रूरल टच में हैं बच्चे, और जिस विद्यालय में पढ़ते हैं शायद वहाँ भी उसी तरह का स्थिति है। बुक्स उनकी हिंदी में है, अब वो क्या समझते हैं कि हिंदी में बुक्स है तो हमें हिंदी में ही पढ़ना है, इंग्लिश को पूरी तरह छोड़ देना है। अशोक जी उनको बार बार इंस्टिगेट करते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स को भी डालो, लेकिन वो उतने ज़्यादा अभ्यस्त नहीं हो पा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको अपना करियर टेक्निकल एजुकेशन में बनाना है, अब चूंकि इंटर में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप टेक्निकल एजुकेशन में जाएंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, चाहे वो नर्सिंग में जाएं आप, या फार्मेसी में जाएं, या आप MBBS में जाएं, BAMS में जाएं, HMBS में जाएं, वेटनरी में जाएं, या बैचलर ऑफ फिशरीज में जाएं, कहीं भी जाएंगे, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में जाएं, आपको आगे की जो पढ़ाई है उसमें जो सडन जो चेंज आने वाला है, आपकी पूरी की पूरी जो हिंदी की किताबें है वो पूरी की पूरी इंग्लिश की किताबों में बदल जाएंगी। फिर आपके लिए एक बहुत मुश्किल सा दौर आएगा, जहां पर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आई कैन डू दैट, मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ। कुछ बच्चे वापस आएंगे, कुछ बच्चे वहाँ संघर्ष में लगे रहेंगे, लेकिन कम से कम 1 वर्ष लगेगा। तो वो जो तकलीफ हम वहाँ 1 वर्ष के लिए वहाँ झेलना चाहते हैं, क्यों ना उस तकलीफ का इलाज इसी समय कर लिया जाए। When you are class in, the best is start from class 6। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि कक्षा 5 तक का जो पढ़ाई है, कम से कम कक्षा 5 या 8 तक का जो पढ़ाई है, वो
हर एक क्षेत्र में उनकी मातृभाषा के रूप में दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मातृभाषा है वो उसके मन में बसती है, वो उसको पूरी तरह समझता है। और बेसिक्स को समझाने के लिए दैट इज द बेस्ट मीन्स। और हिंदी की तो बात ही क्या, हिंदी इतनी समृद्धशाली भाषा है कि हर भाव, हर पक्ष को मजबूती से प्रकट करने के लिए, स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द हैं। लेकिन उसके बाद की चूंकि टेक्निकल एजुकेशन है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर भी जाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो द बेस्ट इज आप क्लास 9th से शुरू करें, 9th से उनको फीडिंग्स देना शुरू करें, हिंदी के साथ में इंग्लिश के वर्ड्स भी उनको देना शुरू करें। इंग्लिश बोलने के लिए भी उन्हें एक उस तरह का माहौल प्रदान किया जाए जिसमें वो इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकें, इफ नॉट फ्लुएंटली शुरुआत कर सकें, या हिंदी बोलते समय इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करना शुरू करें। और बाय द टाइम दे फिनिश देयर क्लास 12th, जब क्लास 12 वो फिनिश करते हैं, उस समय तक विज्ञान के सारे शब्द, जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम को अगर आप कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, व्हाट मेक्स द डिफरेंस, तो जो भी, अगर आपके पास हिंदी की बुक्स भी हैं तो उन हिंदी की बुक्स में भी जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो हिंदी की बुक्स में भी अब वो सब टाइटल्स देने लगे हैं। जगह जगह जो भी वर्ड होता है उसका इंग्लिश में ब्रैकेट में रहता है, उसको अपने प्रयोग में लाइए अगर आप ऐसा करेंगे। और अगर आपने वैज्ञानिक जो शब्दावली है इंग्लिश की, उसको अगर आत्मसात कर लिया, उसको समझ लिया, इफ यू डू कंप्लीट दिस मच, तो आपको आगे जाने वाली, आगे जो आप जाने वाले हैं टेक्निकल एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में, किसी भी कॉलेज में आप जाने वाले हैं, कोई भी कोर्स आप लेने वाले हैं, तो आपको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं एक बार पुनः श्रीमान अशोक जी का इस्तकबाल करता हूँ। आई सल्यूट हिम कि ही इज डूइंग सो वेल इन डॉकी एरिया। और लेकिन साथ में उनसे निवेदन भी करता हूँ कि जो बच्चे हैं, वो बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से शुरुआत करिए, कोशिश करिए, हम सब मिलकर शुरुआत करेंगे। इस जो भी ग्रामीण परिवेश में यूपी बोर्ड के जो छात्रों को पढ़ाने वाले जो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे साथी हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप उनको विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो साथ में उनको इंग्लिश का वोकेबलरी दीजिए। नहीं तो ये जो आपकी जो मेहनत है ना, कक्षा 12 तक आप इतना मेहनत करते हैं और इतना मेहनत आपके साथ बच्चे भी करते हैं, वो आगे जाके बड़ी तकलीफ में हो जाती है। वो उसके रिजल्ट्स, उसके जो परिणाम है वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं, या देरी से आते हैं, या बच्चों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा ये जो विज्ञान की शब्द, अब तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको हिंदी में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, हिंदी में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स का कोई टॉपिक या केमिस्ट्री का टॉपिक, आप घर पर आकर यूट्यूब खोलकर या गूगल पर जाके उसी टॉपिक को पढ़िए, सुनिए। अब तो टेलीविजन में भी न्यूज़ आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, तो आप हिंदी का सुनिए, उसके बाद इंग्लिश का सुनिए, आपको वो वर्ड्स अपने आप कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इट्स नॉट, ये केवल एक प्रैक्टिस की बात है जिसके लिए आपको एक थोड़ा सा माहौल देना है। आज के वीडियो में इतना ही, कल हम एक नई चीज़ लेकर आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल।